स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूमेरिकल साइंस में। मैं हूं आकाश कुमार भारद्वाज। मैं आज कक्षा 10 के प्रकाश से संबंधित अपवर्तन एवं परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और यह वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी बताए गए प्रश्न बार बार बोर्ड एग्ज़ामों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2011, 12, 13, 14, 16 और 20 में पूछा है। तो इसको हम हल करते हैं। यह क्वेश्चन आपको ऑप्शनली भी मिल सकता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी मिल सकता है। तो चलते हैं हम इसको हल करेंगे। हल करते हैं। इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। दिया है क्या क्या इसमें दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। कहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। इसमें r का मान पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। हमें पता है कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध होता है f बराबर होता है r/2। यह होता है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बस हम इसी पर रख देंगे। यहाँ पे पूछा है r का मान, तो हम लिख सकते हैं इसको r बराबर 2f, क्योंकि यहाँ पे f का मान दिया है, r का पूछा है। दो में से एक पूछेगा, हम रख देंगे। तो r बराबर 2f, तो 2 इंटू f का मान दिया है 10 बराबर 2 दहाने 20 सेंटीमीटर। आपको यह प्लस में करके दिया रहेगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस 20 सेंटीमीटर में दे सकता है, या फिर बस केवल 20 सेंटीमीटर दिया होगा। तो यह रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यह देखिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2014, 16, 17, 18 में पूछा गया है, यानी कि यह आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण, यहाँ पे एक बताया गया है कि एक गोली दर्पण है, यह नहीं बताया गया कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। जस्ट हम ऐसे लिख देंगे उसको। r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर और पूछा है f का मान। तो अभी हम बताएं उससे पहले f बराबर होता है r/2। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, या बराबर r/2। कभी कभी यह फार्मूला भी पूछ देता है कि गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है f बराबर r/2। इसी को हम लिख सकते हैं r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है f का मान, इसी पर रख देंगे। f बराबर r/2 यानी r का मान 20 है और 2 रख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 20 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एकदम आसान, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तीसरे क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी हो जाती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आपका फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये यूपी बोर्ड के 2014 और 2016 में किसी सेट में पूछा गया है। तो इसको चलते हैं हल करते हैं।
इसमें हमको सबसे पहले दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र से हम लगाएंगे इसको। पहले हम लिख देते हैं दिया है, क्या दिया है इसमें लिखेंगे, दिया है u का मान दिया है 25 सेमी, क्योंकि 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के, यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है उस दूरी को हम बोलते हैं u से डिनोट करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया आपका u का मान, और u का मान हमेशा माइनस में रखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं सवाल को। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के आधी हो जाती है। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई दिया है, यानी हमें आवर्धन का सूत्र भी पता होना चाहिए। हमें पता होता है कि m बराबर v बटे u, v बटे u। m क्या होता है, यह आवर्धन होता है। आवर्धन का क्या कहते हैं कि वस्तु के लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी कि इसमें m का मान दिया है, आधी रह जाती है, यानी हम लिख सकते हैं इसको हाफ बराबर u का मान नहीं पता है, इसमें u का नहीं v का मान नहीं पता है, सॉरी u का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसमें यह माइनस होता है हमेशा, माइनस। तो यहाँ पे भी इसका v का मान u का मान पहले से माइनस है और एक माइनस ऊपर से हो गया। तो यहाँ पे v बराबर निकल जाएगा 25/2, आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। देखिए ये आ गया आपके v का मान, यानी यहाँ पे लिख देंगे v बराबर हो गया 12.5 सेंटीमीटर, प्लस में आया है, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद हम ज्ञात करना है हमको f हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता होना चाहिए, दर्पण के सूत्र से लिख देंगे। दर्पण के सूत्र से हासिल करते हैं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो वैल्यू जहाँ है तहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1/f बराबर 1/v, v का मान अभी हम निकाले हैं 12.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस 1/u, u का मान है 25 सेंटीमीटर, माइनस में है तो माइनस 25 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हल करते हैं 1/f बराबर हो जाएगा। देखिए अब इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हम इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। देखिए इसमें भी, इस वाले में हम 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2/25, 12.5 को दूना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 1/25। देखिए एकदम आसानी से इसका लॉसल लेकर भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, और हम इसके हर को बराबर करेंगे और ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जिसमें दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। यहाँ पे देखिए 12.5 दिया था, हम ऊपर 2 से गुणा कर दिए, नीचे को 2 से गुणा कर दिए, 2 × 2 और 12.5 दूना 25। अब इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं 1/f बराबर, अब देखिए डिनोमिनेटर बराबर हो गया, यानी हर बराबर हो गया तो हम आसानी से घटा सकते हैं। 2 में से 2 - 1 लिख दीजिए और बट्टे के 25 लिख दीजिए, बराबर 1/25 हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं 1/f नहीं, बस f बराबर लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को स्किप करके एक बार फिर से देखिए, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण की 40 सेमी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे रहेगा, वक्रता
त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या 40 सेमी अर्थात फोकस दूरी 20 सेमी है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या यह वास्तविक होगा। देखिए इसमें पूछा है, देखिए ये बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2012, 11, 12, 13 में पूछा गया, यानी कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, लिख देंगे हम क्या क्या दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए वक्रता त्रिज्या भी दे दिया है और इसकी फोकस दूरी भी दे दिया है, तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को देखते ही हल करते ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें 3 वैल्यू दे दिया है, लेकिन और दर्पण के सूत्र में भी 3 वैल्यू होते हैं। जब तीनों दे दिया तो ज्ञात क्या करेंगे। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि यह दिया है वक्रता त्रिज्या 40 सेमी अर्थात फोकस दूरी 20 सेमी है। तो दिया है इसमें आपका एफ का मान पहले दे दिया है 20 सेमी। ये जो वक्रता त्रिज्या दिया है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी भी दे दिया है डायरेक्टली। अगर आपका फोकस दूरी न दिया होता तो हम आसानी से वक्रता त्रिज्या रख करके फोकस दूरी को निकाल लेते, वो 20 सेंटीमीटर आ जाता। तो अर्थात इसकी फोकस दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, यह आपको पता होना चाहिए, माइनस में होती है। और बोला है कि दर्पण से 30 सेमी यानी u का मान दिया है कि दूरी पर रखी वस्तु यानी दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। बस आपको रखना आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या रखना है, क्या क्या दिया है। तो एकदम बिल्कुल एकदम भिन्न का जोड़ है, तो उसमें कौन नहीं कर पाएगा। बस सबसे ज़रूरी बात है कि क्या क्या दिया है यह ढूंढना। रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। देखिए भी का मान इसमें पूछा है। बस 3 वैल्यू होता है दर्पण के सूत्र में और 2 वैल्यू दिया रहता है। एक वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। आपका यहाँ पे एफ दिया है, यू दिया है, भी ज्ञात करना है। और लास्ट में पूछा है क्या यह वास्तविक होगा, तो हम सवाल को हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वास्तविक होगा कि नहीं होगा। तो लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, यह सब क्वेश्चन एकदम हम उड़ा देंगे, हम लोग एकदम आसानी से बोर्ड एग्जाम में जाएंगे देखते ही उड़ा देंगे। देखिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। बस रख दीजिए इसको 1/f। यहाँ पे v का मान निकालना है तो हम इसको v बराबर लिख सकते हैं, 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v निकालने के लिए, ऐसे हम u निकालने के लिए अपना पक्षांतर करके रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम चलते हैं हल करते हैं, ऐसे खींचते लाइन इस साइड हल करते हैं। देखिए यहाँ पे u का मान माइनस में होगा, क्योंकि u का मान कोई भी दर्पण हो माइनस में होगा। f का मान अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है और उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। बस हम रख देंगे इस सूत्र से 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। जहाँ जहाँ जो दिया है रख दीजिए। 1/v का मान ज्ञात करना है, 1/f का मान दिया है माइनस 20 सेंटीमीटर, फिर माइनस है, माइनस फिर 1/u यानी कि माइनस 30 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-20, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/30। अब देखिए हो गया भिन्न का जोड़, इसमें 20 है और 30 है, अलग अलग हर है तो उसका हम लसा लेके हल कर देते हैं। तो लसा लेकर हल करेंगे तो इसका लसा आ जाएगा 20 और 30 का लसा आएगा 60 हो गया लसा इसका। अब हम हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं, तो 20 × 60 3 × 3 -3 हो जाएगा, प्लस 30 दूना 60 यानी 2 बार में जाएगा, 2 × 1 = 2। तो आपका आ गया
इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे -3 है, +2 है, यानी कि हम यहाँ पे प्लस एक ठो माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा -1/60, 1/60, यानी हम लिख सकते हैं v बराबर -60 सेंटीमीटर। आ गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए यहाँ पे माइनस में आया है तो हम कह सकते हैं हाँ यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो आंसर लिखेंगे हाँ यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह जो माइनस में आया इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने ही बनेगा, जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर बनेगा। तो यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, तो आपका हो गया ये आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और देखिए चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम लगातार 20 क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले चैप्टर का हम जब आपको न्यूमेरिकल्स हल कराएं तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे दिया है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए लगातार 2 वर्ष पूछा गया है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2017 और 2020 में। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही विद्यार्थी छोड़ देते हैं तुरंत, कहते हैं कौन जाए दिमाग खर्चा करने। तो आइए हम दिमाग खर्चा भी करते हैं और इसका दिमाग खर्चा का वसूली भी करेंगे इसका नंबर का। जैसे ये क्वेश्चन लगभग आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा, तब 4 नंबर हम ऐसे यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं इसको हल करते हैं। लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है भैया, पढ़ लेंगे हम लोग। आप लोग दिया है 15 सेमी फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे दिया है फोकस दूरी, यानी यहाँ पे f का मान दिया है आपका 15 सेमी। अब देखिए आगे पढ़ेंगे वाले अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण यानी f का मान यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस जरूर रखेंगे, माइनस प्लस का हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। आगे हल करते हैं। अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि 30 सेमी की दूरी, यानी इसमें हम u का मान दे दिया 30 सेमी। ये भी माइनस बनाएगा क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में रहता है, चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। और इसमें और दिया है कुछ, देखिए 2 सेमी की लंबाई की एक वस्तु रखी गई, यानी 2 सेमी लंबाई, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको हम O से भी प्रदर्शित करते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, या फिर HO से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर केवल H से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो माने तो लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखे हैं O बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा है क्या इसमें, बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यानी हम इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v का मान पूछा है और इसमें आकार भी पूछा है वस्तु की, यानी प्रतिबिंब का आकार भी पूछा है। वस्तु का आकार दिया है और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार पूछा है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, VI 2 ठे पूछा है इसमें। तो हम इसमें पहले V निकालेंगे, उसके बाद I आराम से निकाल लेंगे। जैसे जब चलते हैं इसको हल करते हैं दर्पण के सूत्र से।
लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। और दर्पण का सूत्र होता क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलते इस साइड हल करते हैं। यहाँ पे रख दीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें f का मान आपका दिया है, f का मान दिया है 1/k-15 बराबर 1/u का मान दिया है -30 प्लस 1/v का मान इसमें पूछा है। तो हम 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/-15 प्लस 1/30। पक्षांतर कर दिए, इसको हम इस साइड ला दिए। ठीक है, इसको हल कर लें। 1/v बराबर हो जाएगा आपका, इसका अब एलसीएम कर लेंगे। देखिए अब हो गया भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ सबको आता है, कक्षा 10 में आप चले गए। तो भिन्न का जोड़, इसका हम लॉसर लेते हैं, 15 और 30 का लॉसर लेते हैं। तो इसका लॉसर जब लेंगे तो आ जाएगा 60। उसके बाद इसके हर से लॉसर में भाग दे करके अंश से गुणा करते हैं। तो 15 चौका 60 और 4 एकम 4, -4 आ जाएगा इसका। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे प्लस 30 दूना 60 फिर 2 एकमा 2, ये हो गया आपका। तो हो जाएगा 1/v बराबर, अब देखिए -4 है प्लस 2 है, तब एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो हो जाएगा -2/60। यहाँ पे -2 क्यों रहेगा? क्योंकि 4 के आगे माइनस है, 4 बड़ा इसमें है, इसमें इसके आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। तो 1/v बराबर होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब लिख दीजिए v बराबर 60/k-2, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, उसके बाद इसमें और पूछा है कि आकार ज्ञात कीजिए। के सूत्र से लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर v/u। इसमें हम रख देंगे, देखिए हम इसको रख सकते हैं I/O बराबर v/u। बस हम अब रख देंगे, देखो I का मान ज्ञात करना है। O का मान आपका दिया है 2 सेंटीमीटर और v का मान अभी निकाले हम लोग 30 सेंटीमीटर और u का मान भी दिया है 30 सेंटीमीटर। माइनस माइनस है, काट देंगे इसको। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा, अब इसको पूरा काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ये बराबर नहीं तो 2 एकमा 2 यानी 2 सेंटीमीटर। यह आ गया आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसका आंसर लिखेंगे, लिख देंगे आंसर 30 सेमी दूर वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे बराबर क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर था और इमेज की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना हाइट ऑफ इमेज भी है। तो आपका आ गया आंसर, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। देखिए जैसे 2017 में और 20 में पूछा है तो आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। और यह केवल 10 के ही परीक्षा में नहीं पूछा जाता, यह बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जैसे 1 डे एग्ज़ाम हो गया, रेलवे वगैरह, तो उसमें भी पूछा जाता है। तो चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है। 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंदु
10 सेमी की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में 2018 और 20 में पूछा गया है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। और बस केवल इस वीडियो को देखकर ही आप जाइए और अपने एग्ज़ाम में हर सवाल को सॉल्व कर दीजिए। जो प्रकाश से परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे हम 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा और 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो हम आज छठे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। 15 सेमी फोकस दूरी, यहाँ पे देखिए पढ़ते ही समझ में आ गया कि यह फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण का मतलब यह है कि यह प्लस में रहेगा। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है, धनात्मक होती है। यानी कोई बिंब, यानी बिंब माने होता है वस्तु, 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। यहाँ पे देखिए यू का मान भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। आप भी हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यू का मान हो गया -10 सेंटीमीटर रखते हैं और पूछा है यू का मान, कह रहा है कि इसकी प्रकृति भी बताइए। तो पहले हम स्थिति ज्ञात करते हैं, स्थिति के बाद हम प्रकृति भी उसका बता देंगे। प्रकृति का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब होगा या फिर आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। दर्पण के सूत्र से लिख देंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस हमको v का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u रख सकते हैं। पक्षांतर करके इसको, इस वाले को इस साइड ले जाइए तो माइनस हो गया, ठीक है। तो हम एकदम आसानी से लिख सकते हैं आप 1/v बराबर 1/f का मान कितना दिया है 15, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1/u का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब 1/v बराबर लिख सकते हैं उसको 1/15 माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 1/10। इसको इस साइड हल करते हैं, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। देखिए अब हो गया एकदम आसानी से भिन्न का जोड़। तो हम लिख देंगे 1/v बराबर 15 और 10 का हम लसा लेंगे, ठीक है। 15 10 का लसा लेंगे तो आ जाएगा आपका 30, ठीक है। आपको लसा लेने आना चाहिए। लसा देखिए इसलिए आ जाता है, जैसे 15 और 10 है, इसका हम ऐसे काटेंगे। कक्षा 6 में पढ़ोगे आप लोग। 15 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 से काट देंगे। ये आपका आ गया लसा, 2 3 6 5 30, यानी कि ये आपका हो गया लसा। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप लोग आसानी से इसको लसा सीख लीजिए, भिन्न का जोड़ सीख लीजिए, तब एकदम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इसको हम। तब देखिए 30 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हर का लसा में भाग देते हैं और जो भागफल आता है से अंश से गुणा करते हैं। तो 15 दूना 30, 2 आया, 2 1 कम 2 प्लस 10 3 30, 30 यानी 3 1 कम 3। तो लिख देंगे 1/v बराबर 3 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5/30, यानी v बराबर लिख सकते हैं 30/5। इसको हम काट दें, 5 1 कम 5 और 6 बार में करेगा 5 36, यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए यह वैल्यू आया है प्लस में, तो हम बता सकते हैं इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर। अब देखिए प्लस में यानी कि आभासी तथा सीधा। ये आपका हो गया आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सातवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
40 सेमी दूर बनता है, 40 सेमी दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हम लिखेंगे दिया है देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर, यानी कि इसमें u का मान दिया है 20 सेमी और u का मान हमेशा माइनस में रखते हैं, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। इसके बाद वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे v का मान भी दे दिया है, 40 सेमी दूर बनता है, यानी v का मान इसमें 40 सेमी दूर है और बोला है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में रखा जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस रखेंगे। और पूछा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, f का मान इसमें बताना है। बस हम अब लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रख देंगे 1/f बराबर 1/v, v का मान है -40 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में रख देंगे इसको, फिर प्लस 1/u, u का मान भी है -20 सेंटीमीटर। अब हो गया यह भिन्न का जोड़। अब इसको करते हैं हल हम लोग, 1/f बराबर, अब भिन्न का जोड़ हम अभी बताएं कि 2-3 तरीक़ों से होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से करिए या फिर इसका एलसीएम लेकर करिए। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो आ जाएगा 40। फिर हम एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, हर का लसाअ में भाग देते हैं और अंश से भागफल का गुणा करते हैं। तो 40 से कमा 40 आएगा, तो माइनस लिख देंगे -1, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे बेस दूना 40, यानी 2 1 कम 2, ये आ गया 2 1 कम 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर, यहाँ पे देखिए -1 है प्लस -2 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3/40। अब इधर हल कर देते हैं इसको, तो f बराबर 1/f बराबर -3/40, यानी f बराबर हो जाएगा 40/-3। तो अब इसको हम हल कर देंगे तो हो जाएगा f बराबर 30, 40 में हम 3 का भाग दे देंगे, 30 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 3/40 करेंगे, तो आ जाएगा आपका 3 1 कम 3, 1 हो गया, 0 उतारेंगे, 3 3 के 9, 1 हो गया, फिर पॉइंट लगा के फिर 3 बार में यहाँ जाता रहेगा, तो हो जाएगा आपका आंसर 13.3 सेंटीमीटर। आपका हो गया फोकस दूरी। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल, जैसा कि हम पहला और दूसरा सवाल ऐसे ही किए थे, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो लिखते हैं क्या क्या दिया है इसमें, त्रिज्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दे दिया है 40 सेमी दे दिया है। ये बताया भी नहीं कि कौन सा दर्पण है, बस बोला है गोली दर्पण और पूछा है आपका मान। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, आपको हम पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि f बराबर होता है 1r/2, f बराबर r/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, r का मान है 40/2, तो लिख देंगे। अब इसका 2 से हम 40 में भाग देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एकदम आसान सवाल, आपका आ गया आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसकी दर्पण यानी इस दर्पण यहाँ पर रहेगा, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि यह दर्पण किस प्रकार का है, यानी कि इसमें आपका फोकस दूरी दिया है
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या दिया है, f बराबर दिया है +30 सेमी, +30 सेमी और r का मान पूछा है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे होगा वक्रता त्रिज्या, ये आपका इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो हमें पता है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो होता है f बराबर r/2, यानी हमें r ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं r बराबर 2f, बस हम रख देंगे 2 इंटू f का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आंसर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और क्वेश्चन में यह भी पूछा है कि यह बताइए कि यह दर्पण किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे इस दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया था जो कि प्लस में है, और हमें पता होना चाहिए कि जिस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो हम लिख देंगे आंसर में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो गया इसका, वक्रता त्रिज्या। तो चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम अभी तक 9 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो इसमें हम बता दे रहे हैं क्या क्या दिया है। आप इसका आंसर होमवर्क में करके बताइएगा हमको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसमें दिया है, देखिए फोकस दूरी दे दिया है, f का मान दे दिया है इसमें 10 सेमी, और इसमें u का मान दे दिया आपका 20 सेमी, v का मान पूछा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में इसका आंसर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो प्रकाश का परावर्तन संबंधित प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में उस पर बता दिया गया है। अगले वीडियो में हम अपवर्तन संबंधित आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।